स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिस्वे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद्यसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सरचापतर। हरे कृष्णा। आज की श्री रामचरित मानस कथा में आप सभी वैष्णवों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राजा राम जय राजा राम। राजा राम जय राजा राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन राधे श्याम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। बोलिए श्री राधा माधव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी
सुदर्शन महाराज की जय। पतित पावन जगन्नाथ की जय। हरे कृष्णा। मनिंदर जगदीश प्रभु हरि बोल। मनिंदर जगदीश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जितेंद्र प्रभु को एक बार फोन कर लीजिए ना, जितेंद्र प्रभु और उनकी हाँ, वाइफ हरे जो है। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ, हरे कृष्णा आवाज आ रही प्रभु। है? जितेंद्र प्रभु को एक बार फोन कर लीजिए। हरे आवाज आ कृष्ण। रही है, आ रही है, आ रही है। जितेंद्र प्रभु को फोन कर लीजिए। ठीक है प्रभु जी, करता हूँ, मैं करता हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, कल करता हूँ प्रभु जी। हम कोई जो चर्चा की है तो बता सकता है आप में ओके से क्या प्रभु जी, ओके। चर्चा चल रही थी कल? कल क्या चर्चा चल रही थी, कोई बताएगा आप में से? अरे बताइए भाई बताइए। कोई तो सूरवीर हो आप में से जो बताए कि कल क्या चर्चा चल रही थी। बड़ी अद्भुत चर्चा थी, इसीलिए वापस बोल रहा हूं मैं आपसे। कोई आप में से कोई बताए तो अच्छा है। प्रभु जी कल, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कल श्री कृष्णा और बोलो। रामचंद्र जी निषाद राज गुरु श्रृंगवेरपुर पहुंचे थे और वहां पर निषाद राज गुरु के द्वारा हम्म, उनकी सेवा शुश्रूषा का वर्णन, भगवान किस प्रकार वन में उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं और गांव से बाहर ही वो उठते हैं, और उसके बाद लक्ष्मण जी और निषाद राज का संवाद है। लक्ष्मण जी उनको बता रहे हैं भक्ति के बारे में। संवाद क्या था बताएंगे प्रभु जी थोड़ा सा? क्या निषाद राज क्या कहे और लक्ष्मण जी क्या कहे? मुझे आज सुबह भी जैसा आपने बताया कि लक्ष्मण जी ने ये कहा सार रूप में कि जो परम पुरुषार्थ है नहीं, और पहले उन्होंने परम क्या कहा? लाभ, निषाद राज गोरे ने क्या कहा? निषाद राज ने प्रभु जी जिज्ञासा प्रकट की और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से कर्म प्रधान है और भगवान रामचंद्र जी यहाँ पर इस प्रकार से जो है वनवास उनको मिला है, और इस प्रकार से उन्होंने कैकेयी के बारे में भी उन्होंने कहा, और तब फिर लक्ष्मण जी ने उनको उपदेश किया। फिर लक्ष्मण जी क्या बोले? लक्ष्मण जी बोले कि भगवान की भक्ति के बारे में बताया उन्होंने, और उन्होंने ऐसा बताया कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, और क्योंकि वो मानवीय लीला में है इसलिए उन्होंने उसी प्रकार की बातें भी की, थोड़ा मानवीय आचरण भी किया, और फिर अंत में उन्होंने यही बताया कि परम पुरुषार्थ, परम लाभ यही है जीव का कि वो श्री रघुनाथ जी के चरणों में उसका प्रेम हो जाए। वेरी गुड प्रभु जी। ये संवाद मैं पुनः इसलिए दोहरा रहा हूँ, ये संवाद बड़ा अद्भुत है एक्चुअली ना। जो प्रश्न चल रहा है ना, सती का जो प्रश्न है कि ये दशरथ नंदन राम और जो शिव के हृदय में बसने वाले राम जो है क्या एक ही है, इसी प्रश्न से मानस स्टार्ट होता है। तो बार बार आप देखेंगे ना, इसी प्रश्न का निरूपण हो रहा है ना। जैसे निषाद राज गोयल भगवान के परम मित्र है और साकेत धामवासी है वो, ठीक है। लेकिन वो क्योंकि पृष्ठभूमि जो है इस मानस की, उसको छोड़ा नहीं गया। जैसे शिला प्रभुपाद गीता में आप देखेंगे केंद्र को नहीं छोड़े ना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भगवत गीता का केंद्र है। तो कोई भी ग्रंथ अगर लिखा जाता है तो, या उसका रचना किया जाता है तो सेंटर जो होता है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। उसे ही वास्तव में लेखक कहेंगे जो सेंटर को नहीं छोड़े। जो सेंटर को छोड़ के इधर उधर की बात करे, जैसे आप जितनी टीकाएं बाकी देखेंगे गीता पे ना, उन्होंने सेंटर को छोड़ दिया है। और ऐसी मूर्ख मूर्ख टीकाएं लिखी है आप देखेंगे, जैसे बीकानेर साइड में अड़गड़ानंद जी हैं, ठीक है। मैं कभी नाम नहीं लेना चाहिए, उचित नहीं है, परंतु मैं उनकी गीता पे जो टीका पढ़ा वो बोले कृष्ण के अंदर कोई परमात्मा बोल रहा है। ऐसे ही और भी कई सो कॉल्ड हैं जिन्होंने की गीता पे तात्पर्य लिखे हैं, और वो उन्होंने केंद्र को छोड़ दिया वास्तव में। जबकि भगवान जगह जगह पर कहते हैं अहम सर्व प्रभो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आप जो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, व्रज का ही अपने 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 हिसाब से, मतलब अपने मत के अनुसार उसका तात्पर्य कर देते हैं।
और मूर्खों की भीड़ लगी हुई है ऐसी। इसीलिए गीता पढ़ना है तो शिला प्रभुपाद इस्कॉन का जो गीता है वास्तव में उसी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो कि भगवान गीता का केंद्र बिंदु है, भक्ति योग, जो अगर भगवान छुपा के रखे हो, गूढ़ रहस्य है। आप देखिए 12 चैप्टर, मतलब मिड का चैप्टर है, दोनों तरफ से भक्ति को छुपाया हुआ है, और प्रभुपाद ने उस भक्ति को ही उजागर किया। जो गूढ़तम रहस्य है, प्रभुपाद उसको कहीं पर भी छोड़े नहीं। तो ऐसे ही मानस का जो वास्तव में प्रश्न है, उसी प्रश्न के अंतर्गत आप देखेंगे तो सारी कथाएं जो है उस प्रश्न के आसपास ही घूम रही है। शिवजी जब सुना रहे हैं तो यहाँ पर भी निषाद राजगुहे जो प्रश्न कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि देखिए भगवान जो है दशरथ नंदन राम, ठीक है, पहले महल का वर्णन करते हैं अयोध्या का कि क्या क्या उनके महल में है, और वे ही प्रभु जमीन पर सो रहे हैं, और जमीन पर तो सो रहे हैं। फिर जनक नंदनी का वर्णन करते हैं कि अरे देखो जनक नंदनी, जिनके पिता को कौन नहीं जानता, विदेह राज को, और जिनके ससुर स्वयं दशरथ जी जो इंद्र के मित्र हैं, और तो और जिनके पति स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर श्री रामचंद्र जी हैं, क्या वे वन जाने के योग्य हैं? फिर वो कहते हैं इससे लगता है भाग्य ही प्रधान है, वास्तव में कर्म ही प्रधान है। ठीक है, तो इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि वास्तव में क्या भगवान को कर्म भोगना पड़ता है? इसी बात को बार बार निरूपण, इसीलिए इसको जोर दिया गया है। तो वो ऐसा सोचते हैं, फिर बोलते देखो कि वो कैकई राज की जो पुत्री है कैकई कितनी नीच बुद्धि की है, उसने क्या किया? बोले संपूर्ण विश्व को दुखी करने वाला काम किया। जो सूर्य कुल रूपी वृक्ष था उस पे उसने कुल्हाड़ी का काम किया, ऐसा वो बोले। इससे उनको बड़ा ही दुख हुआ। फिर लक्ष्मण जी जब शुरू किए बोलना इसी प्रश्न का उत्तर, क्योंकि देखो लक्ष्मण जी कौन है? संकर्षण देव, जिनका शिवजी स्वयं पूजा करते हैं। ठीक है, शिवजी अपने लोक में इन्हीं का पूजा करते हैं, संकर्षण देव का। ये इष्ट है शिवजी के, इनका ही स्तुति, इनका ही आरती शिवजी अपने लोक में करके और डांस करते हैं। ठीक है, बढ़िया कीर्तन करते हैं शिवजी वहां पर। तो वे ही प्रभु अब यहाँ पर बोल रहे हैं। निषाद राज गुहे, निषाद राज ऐसा नहीं है निषाद राज गुहे के मन उनको पता नहीं है, उससे पहले उन्होंने बोला है कौन है प्रभु, लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्रश्न ये चल रहा है तो बार बार उसी का निरूपण यहाँ पर हो रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, बड़ी उत्तम बात बोल रहे हैं, हम सबके लिए है वो, कि काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बोले भ्राता, संसार में ये नियम लागू होता है कि कोई ना किसी को दुख देता है ना सुख देता है, सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। बिल्कुल सत्य बात है मित्र, जो तुमने कही एकदम सत्य बात है कि कर्म प्रधान है वास्तव में, पर वो संसारियों के लिए लागू होता है। और तो और आगे और कुछ बोले, आगे बोले बोले संयोग वियोग मिलना बिछुड़ना भले बुरे जो भोग हैं, शत्रु मित्र उदासीन, ये सब भ्रम के फंदे हैं। बोले ये सब क्या है? भ्रम। आप किसी से मिल रहे हो, मिलन हो रहा है, या किससे बिछड़ रहे हो, या आपको भले या बुरे लोग मिल रहे हैं, शत्रु मिल रहा है, कोई शत्रु बन रहे हैं आपके, कोई मित्र बन रहे हैं, कोई ऐसे भी है जो उदासीन है, ना शत्रु है ना मित्र है आपके, ये सभी क्या है? बोले भ्रम के फंदे हैं, ये सब भी फंसाने वाले हैं, भ्रम है वास्तव में, सत्य इनमें से कुछ भी नहीं है। न जीव किसी से मिलता है ना बिछुड़ता है, न जीव के लिए कोई शत्रु है ना मित्र है ना उदासीन है। और तो और आगे कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु, जन्मना और मरना, संपत्ति और विपत्ति, कर्म और काल, बोले ये सब है जो जगत के जंजाल हैं। बोले वास्तव में ये सब कितना सुंदर उत्तर दे रहे हैं, देखे ना, शुरू जो कर रहे हैं उनका जो प्रश्न जहां पे खत्म होता है वहीं से लक्ष्मण जी शुरू कर रहे हैं। बोले जगत के लिए तो ठीक है मित्र, आपने जो कहा कि कर्म प्रधान है, बिल्कुल कर्म प्रधान है, पर ये जगत मिथ्या है, और यहां जितने भी साधन हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब भ्रम के फंदे हैं। भ्रम का फंदा क्या होता है? जैसे मान लो आप जंगल में जा रहे हो और एक अंधा कुआं जिसको बोलते हैं, पीछे के ऊपर घास लगा रखी है, अब आपको पता नहीं, आपको घास बड़ी सुंदर दिख रही है और जैसे पैर डाला आप अंदर चले गए, तो भ्रम बोलते हैं। ठीक है, कि ऐसे लग रहा था जमीन है पर वो जमीन नहीं है, वो अंधा कुआं है। बोले ऐसे ही सब भ्रम के फंदे हैं। और तो और धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक, जहां तक व्यवहार है देखने सुनने में
और मन के अंदर में जो विचार आते हैं, इन सब का मूल कारण है अज्ञान। जीव के लिए न कोई स्वर्ग है, न कोई नरक है, न घर है, न धरती है, न धन है, न परिवार है, क्योंकि जीव तो भगवान का अंश है ना। भगवान बोले ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना। जीव को तो शांति केवल प्रभु के चरणों में मिल सकती है, अन्यथा इन किसी भी जगह पर जीव को शांति नहीं मिल सकती। ऐसा लक्ष्मण जी निषाद राज गुहे को कह रहे हैं। तो प्रश्न बोले बिल्कुल सत्य बात है कि कर्म प्रधान है, परंतु ये जगत भी मिथ्या है और जगत में जितनी चीजें हैं वे सारे भ्रम के फंदे हैं। और तो और जो मन में जो चीजें आती है, मन के अंदर जो विचार आते हैं, धरती, धन, नगर, समाज, परिवार, स्वर्ग, नर्क और जितने भी व्यवहार हैं जो नहीं बोले गए, यहां बोले जितने भी व्यवहार है जहां तक देखने और सुनने में आते हैं, वे सारे की सारे अज्ञान के कारण है। क्योंकि जीव को पता ही नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं, घर, नगर, परिवार, धरती, ये सब किससे है? शरीर से रिलेटेड है। अगर आपको शरीर नहीं होगा तो इन सब का कोई वैल्यू नहीं है। ये शरीर है इसीलिए इनसे संबंध है, पर क्या शरीर सत्य है? बताइए आप में से कोई शरीर क्या सत्य है आपका? नहीं, नाशवान है। बताइए शरीर सत्य है क्या? हाँ नहीं, नाशवान है प्रभु जी, नाशवान। हाँ, शरीर कपड़ा है। अब कपड़े से संबंध आप करोगे तो क्या होगा? दुख ही होगा, क्यों कपड़ा तो फटेगा एक न एक दिन, और कपड़े से कोई संबंध नहीं होता। अब कपड़ा सफेद है, लाल है, नीला है, पीला है, अब आप संबंध करोगे कपड़े से। अब वो कपड़ा जब तक पहन रखा है उससे संबंध है, जैसे ही उसको उतार के फेंका उस कपड़े का कोई वैल्यू नहीं है ना। कहाँ पड़ा, मैं भी बीच में बात कर रहा, बोले कपड़े समेटे ही नहीं जाते हमसे तो, है ना। तो ऐसे ही हमसे शरीर संभल नहीं रहा है। वास्तव में जितने संबंध है ये शरीर से रिलेटेड है, और शरीर के कारण ही संसार है। जैसे ही आपने ये शरीर छोड़ा, ये संसार भी खत्म आपके लिए, धन, परिवार, यौवन सब खत्म। तो संबंध यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि शरीर के कारण। और शरीर क्या है? मोह का मूल है। मैं शरीर हूं, यही मोह है वास्तव में, यही अज्ञान है। जबकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, यह ज्ञान है। आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान जिसको बोलते हैं, ठीक है। जो कपिल भगवान देवहूति माता को दिए सांख्य योग, वो सांख्य योग का पहला उपदेश है, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं भाई। और जब मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, तो शरीर से होने वाले संबंध भी मेरे नहीं है ना। यही लक्ष्मण जी यहां पर कह रहे हैं। और आगे एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। बोले मान लो एक राजा है, वो स्वप्न में देखे मैं भिखारी हो गया, कंगाल हो गया, और भिखारी ये स्वप्न देखे कि मैं राजा हो गया या इंद्र हो गया, पर क्या जागने पर उससे हानि या कुछ लाभ है क्या? बताइए, है हानि या लाभ उससे जागने पे? अरे बताइए भाई, नहीं, मैं टेस्ट कर रहा नहीं हूं, सुन प्रभु, रहे नहीं। नहीं है ना। राजा स्वप्न देखे मैं कंगाल हो गया, या भिखारी स्वप्न देखे मैं इंद्र बन गया, अरे उसके लिए क्या वैल्यू? जागने पे उसका ना कोई लाभ है ना कोई हानि है। बोले वैसे ही इस दृश्य जो जगत है उसको हृदय से ऐसे ही देखना चाहिए कि ये जो दृश्य जगत है ये स्वप्न के समान है, क्योंकि ना तो इससे कोई लाभ है ना कोई हानि है। संबंध के कारण जीव दुख पा रहा है। जिससे संबंध बनना चाहिए उससे संबंध बन नहीं रहा, जिससे संबंध नहीं बनना चाहिए उससे संबंध बन रहा है। ऐसा विचार करके बोल रहे हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, और किसी को व्यर्थ दोष भी नहीं देना चाहिए। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, पहले प्रश्न का उत्तर कर्म प्रदान का दिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर जब दे रहे हैं, जब वो केकई कुछ कुछ कह रहे थे तो बोले मित्र क्रोध नहीं करना चाहिए, ये विचार कर कि जगत मिथ्या है, स्वप्न के समान है, तो यहां होने वाला सुख दुख भी स्वप्न ही हुआ। तो हे मित्र, किसी को दोष नहीं देना चाहिए, ऐसा विचार कर। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं। सब क्या कर रहे हैं? मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं, और सोते हुए अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। जब सोते हैं तो अनेकों प्रकार के स्वप्न भी आते हैं। कई लोग बोलते मुझे ये दिखा, मैं देख रहा था अभी प्रभु जी का एक कोई सेमिनार था, उसमें पूछे मुझे सोते समय ये दिखा प्रभु जी, सांप दिखा, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है भाई। सोते समय स्वप्न दिखते हैं, नींद बराबर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आप उठते लेट हो, सोते लेट हो, तो नींद आएगी कहां से बेचारी? तो स्वप्न ही आएंगे, क्योंकि कुछ परिश्रम तो किए नहीं। परिश्रम करो, देखो नींद ऐसी आएगी कि स्वप्न आएंगे ही नहीं कहीं। तो इसीलिए लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि जब सोते हैं तो क्या होते हैं? स्वप्न आते हैं।
और जब स्वप्न दिखाई देते हैं तब योगी लोग क्या करते हैं, जो भक्त है वो क्या करते हैं, वो जागते हैं। जो परमार्थी है वास्तव में, जो जानते हैं ये जगत स्वप्न है, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ये भजन के लिए मिला है, तो वे क्या करते हैं, रात को जागते हैं, जाग करके भजन करते हैं। और तो और क्या बोले, जीव किसको जागा हुआ माना जाए, ऐसा नहीं है कोई सो रहा है या जाग रहा है उससे कोई फायदा है। बोले जागा हुआ उसी को माना जाएगा वास्तव में जो विषयों को छोड़ चुका है, भोग विलास से वैराग्य हो गया जिसको, उसी को जागा हुआ जानना चाहिए। अन्यथा सभी लोग अभी तक कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। अब उससे क्या होता है महाराज, बोले अगर मान लो वैराग्य हो गया तो वैराग्य से क्या होता है, बोले वैराग्य से विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत होने से क्या होगा महाराज, बोले विवेक जागृत होगा तो भ्रम दूर होगा, जो पीछे भ्रम के फंदों की बात की है, बोले भ्रम दूर होगा। और भ्रम दूर होने से क्या होगा, बोले रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होगा। और आगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं जिसमें कि कई लोगों का प्रश्न रहता है कि महाराज मैं तो राष्ट्र सेवा क्या नहीं करें क्या, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, जन कल्याण, पता नहीं कितनी कितनी बातें करते हैं। उसका लक्ष्मण जी यहाँ जवाब देते हैं, सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। बोले सखा सबसे बड़ा परमार्थ, वास्तव में परमार्थ यही है कि भगवान रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो जाए, अन्यथा जीव को सपने में भी विश्राम नहीं मिल सकता। कितना ही समाज सेवा कर ले, कितना ही राष्ट्र सेवा कर ले, अहंकार ही बलिष्ठ होगा उससे, वास्तव में फायदा कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं यहाँ मानस में कि सबसे बड़ा परमार्थ है प्रभु के श्री चरणों में प्रेम हो जाना। इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद एक ऐसा सिस्टम दिए कि हम भगवान से प्रेम कैसे करें, क्योंकि चित्त रूपी दर्पण पे काई जमी हुई है, उसको साफ करना पड़ेगा ना। तो साफ करने का श्रील प्रभुपाद प्रोसेस दिए, 16 माला जप करना, 4 नियम पालन करना, गीता पढ़ना, नित्यम भागवत सेवया, भागवतम श्रवण करना। ये सिस्टम करते करते चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होगा, और जैसे ही मार्जन होगा तो प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाएगा। पता लगेगा कि मेरे तो सिर्फ प्रभु ही हैं, अन्यथा मेरा कोई और नहीं है, ये पता लगेगा। तो आज मुझे तो पहली बार ये पता लगा कि वास्तव में, मैं कई बार विचार करता था लेकिन मुझे पता लगा परमार्थ एक ही काम है, एक ही काम है जीव के पास, बस और कोई काम नहीं है, ना बिजनेस करना, नौकरी करना, एकमात्र काम है कि प्रभु के चरणों में प्रेम कैसे हो। इसीलिए इस्कॉन और श्रील प्रभुपाद के ऋणी है हम लोग, कृतज्ञ हैं कि उन्होंने एकमात्र ऐसा सिस्टम दिया जिससे कि धीरे धीरे चल करके प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए। यही लक्ष्मण जी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं। क्यों, आगे और कह रहे हैं, क्यों प्रेम होने से क्या होगा महाराज, जब ये सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है आप कह रहे हो तो इससे क्या फायदा है। तो बोलते हैं क्यों, क्योंकि परब्रह्म है यही रामचंद्र जी। कैसे, बोले राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम जो है ब्रह्म रूपी, जो परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म है, ठीक है, जिन्होंने सब कुछ दिया है। अब परमार्थ किसके लिए किया जाए, भाई परमार्थ का मीनिंग क्या, सेवा करना। परमार्थ का मतलब ही होता है सेवा करना। आप जितने कार्य करते हो परमार्थ के लिए, उसका प्रयोजन होता है सेवा करना। अब तो प्रश्न आता है सेवा किसकी की जाए महाराज, सेवा जीव जीव की कैसे सेवा कर सकता है। पहले बोलते हैं निज पर शासन, फिर अनुशासन की बात आती है। तो सेवा किसकी की जाए, तो क्या बोल रहे हैं कि वास्तव में परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म तो श्री राम जी ही है। तो क्या है मतलब पर ब्रह्म है तो क्या हुआ, बोले सब कुछ देने वाले वे हैं, आपको ऑक्सीजन देने वाले वे, आपको भोजन पचाने वाले वे, सूर्य को प्रकाश देने वाले वे, चंद्रमा को चांदनी देने वाले वे, जिनसे फूल फल बनता है, फल फूल बनता है, और ऑक्सीजन सप्लाई वे करते हैं, जल वे सप्लाई करते हैं। तो वास्तव में जिन्होंने ये जगत रचा है परमार्थ के लिए, सेवा के लिए, कि जीव कैसे उनके पास आए, जीव को आनंद देने के लिए, जीव को कैसे ही आनंद तो यहाँ है नहीं, पर जीव की जरूरतों को, जीव चाहता है मैं स्वतंत्र भगवान बनूं, तो यहाँ की व्यवस्थाएं भगवान ने बनाई है। तो इसीलिए सेवा किसकी की जाए, एकमात्र प्रभु की सेवा की जाए। यही प्रभु बताते हैं द्रौपदी के प्रसंग में, जब दुर्वासा ऋषि आते हैं, आपने सब ये प्रसंग सुना होगा, सर्वविदित प्रसंग है कि किस तरह भगवान ने एक दाना खाने पे तुष्ट हो गए, प्रभु तुष्ट हुए। तो जो 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी आए थे वे सभी तुष्ट हो गए। इसलिए बोले कृष्ण तुष्ट जगत तुष्टम, अगर कृष्ण तुष्ट हो गए तो जगत तुष्ट हो जाएगा, किसी और को संतुष्ट करने की आवश्यकता
नहीं है। जैसे पेड़ को आप पानी देते हो तो जड़ में पानी देने से पत्ते, शाखा शाखा, पल्लव सभी को मिल जाता है जल। ऐसे ही कृष्ण को तुष्ट करने से सभी लोग तुष्ट हो जाते हैं। यही लक्ष्मण जी यहाँ पर कह रहे हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। वास्तव में परमार्थ के रूप परब्रह्म श्री रामचंद्र जी ही हैं। क्यों? क्योंकि वे अविगत, जानने में न आने वाले, जो वास्तव में जाने नहीं जा सकते। जानन देहु सो जान निहारा, उन्हीं के जानने में आ सकते हैं जो उनको जनाए। जैसे आज मनिंदर जगदीश प्रभु बहुत सुंदर मैसेज किए कि दुर्योधन क्यों नहीं जान पाया, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है ना। दुर्योधन को जानने नहीं दिया उन्होंने, इसलिए वो जान भी नहीं पाया। तो प्रभु जिसको जनाए वही उनको जान सकता है। जो प्रभु के भक्तों का सेवा करे, भगवान उसी के लिए प्रकट हैं, अन्यथा भगवान अप्रकट हैं, सबके लिए अलग हैं। अलग का मतलब जो स्थूल दृष्टि से देखने में नहीं आते, इन स्थूल आंखों से देखा नहीं जा सकता। इसलिए भगवान का एक नाम है इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे है भगवान, इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, भौतिक इंद्रियों से। और अनादि है। कई लोग कहते हैं अरे भगवान कहीं से तो आए होंगे, तो यहां आ रहा है अनादि, जिनका कोई आदि नहीं है। किसी को नहीं पता भैया वो कहां से आए, आदि है ही नहीं। ढूंढने निकले कई, अब ढूंढने निकले, कौन ढूंढने निकलेगा? बोले वेद ढूंढने निकला। तो वेद ने क्या किया? बोले नेति नेति, हाथ खड़े कर दिए महाराज, हम नहीं जान सकते। तो जब वेद नहीं जान सकते तो सामान्य विद्वानों का तो कहना ही क्या। जो सामान्य विद्वान है, जो वेद जान करके अहंकार पुश करते हैं कि हमने वेद पढ़ा है, हम वेदांती हैं, हम भगवान को जान सकते हैं। जब वेद नहीं जान पा रहे तो बेचारे उनका तो सामर्थ्य क्या है कि वो जान ले? दूर दूर तक सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े पंडित है, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े शंकराचार्यों के फेरे में नहीं आना चाहिए। जो वास्तव में शुद्ध भक्ति का प्रचार करे उन्हीं के शरण लेना चाहिए, अन्यथा जो मायावादी है उनका शरण नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मायावादियों का बेस क्या है? वेद। कई लोग आर्य समाज से जुड़ते हैं कि नहीं जी, अरे उसका बेस है वेद। जब वेद नहीं जान पा रहे बेचारे, तो फिर औरों का तो सामर्थ्य का क्या कहा जाए। ज्ञान का स्वरूप इस संसार में वेद ही है। जितना ज्ञान प्रकट हुआ वेदों से ही प्रकट है। और जब वेद नेति नेति करके हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं भैया वो सब विकारों से रहित और भेद शून्य है, उसका निरूपण हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा वेद कह लेते हैं। और क्यों आए वो प्रभु? फिर बता रहे आए क्यों भैया, वही है वास्तव में परमार्थ। परमार्थ उन्हीं के लिए करना चाहिए। तो वे क्यों आए इस जगत में मनुष्य रूप में? तो बोले गो ब्राह्मण, भूमि और देवताओं के हित के लिए भगवान मनुष्य शरीर धारण करते हैं। और क्या करते हैं? लीलाएं करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुर बीसुर हित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनत बिटहि जगजाल। बोले क्या होगा लीलाएं किए जानने से? बोले जो इनकी लीलाओं को जान लेगा, उनके सुनने मात्र से जगत रूपी जंजाल, जो ये भ्रम है, ये कट जाएगा। इसीलिए वे प्रभु इस धराधाम पर मनुष्य लीला करने के लिए आते हैं, हम सब के लिए। अन्यथा कोई प्रयोजन नहीं है, उनको आने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अपने निज धाम में रहते हैं वे, परंतु हम सब पर कृपा करने के लिए भगवान इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। आगे चलते हैं आपकी, आगे और क्या होता है कथा में। यहां तक क्लियर हो गया ना? आप सबको समझ आ गया ना अच्छे से? यहां तक क्लियर हो गया अभी तक सभी को? हाँ जी प्रभु जी। देखो आप है ना, एक बार ठीक है, यस आप प्रभु जी। या तो हाथ खड़ा करेंगे समझ आगे तो आगे बढ़ेंगे हम, कि मुझे पता लगे आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं कुछ। सुन रहे हैं प्रभु जी, सुन रहे हैं। सुन रहे हैं ना? ठीक है, बड़ा उत्तम ये प्रश्न उत्तर था, इसीलिए मैं पुनः इसको वापस लिया ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। कई प्रश्न रहते हैं, इनमें सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं लगभग। भगवान क्यों आते हैं, भगवान कौन है, वेदों से भगवान को क्यों नहीं जाना जा सकता, वास्तव में सारे परमार्थ क्या है। कई लोगों को प्रश्न रहता है परमार्थ क्या है, ठीक है, ये कई सारे प्रश्न, क्या जगत क्या है, ठीक है, जगत से संबंध क्या है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर लक्ष्मण जी यहाँ पर एक ही वार्तालाप में दे दिए। इसीलिए मैं पुनः इनको रिवाइज किया। अब चलते हैं आगे की कथा की ओर।
सखा समुझि अस परिहर मोहु, सिय रघुबीर चरण रत होऊ। कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल शौच करि राम नहावा, सुचि सुजान बट चीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कयऊ अस कौशल नाथा, ले रथु जाहु राम के साथा। बनु देखाय सुर सरि अनवाई, आनेहु फेरि बेगी दो भाई। लखन राम सिया आनेहु फेरि, संशय सकल संकोच निबेरी। नप अस कयऊ गोसाई जसा, कयहि करो बलि सोई। करि बिनती पायन परहु, दीन बाल जिन रोई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सखा समुझि अस पर हरि मोहु, सिय रघुबीर चरण रत होहु। हे सखा, ऐसा समझकर मोह को त्याग कर सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। एकमात्र यही प्रयोजन है जीव का। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। देखिए, सोई नहीं दोनों रात भर। हमें नींद आ जाती है, 10 बजती है, प्रभु जी सुबह उठना, नींद आ रही है। लेकिन जब राम कथा हो रही है तो नींद कहाँ आएगी भाई। दोनों बातचीत कर रहे हैं, लक्ष्मण जी और निषाद राज गोये बात करते करते, कथा करते करते। ग्राम्य कथा नहीं हो रही है यहाँ, भगवत कथा हो रही है। और जब भगवत कथा हो तो राजा पृथु महाराज तो 10,000 कानों की क्षमता मांगे कथा सुनने के लिए। तो कथा हो रही है तो नींद कहाँ आएगी भाई। नींद बेचारी, नींद को भी आनंद आ रहा है। नींद कह रही नहीं नहीं अभी नहीं आना है, अभी मुझे भी आनंद आ रहा है भाई। तो दोनों की दोनों रात भर जाग करके केवल मात्र भगवान के गुणों का वर्णन करते रहे। और इसी बीच सवेरा हो गया। जगत को मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। जाग के क्या किया, शौच आदि सारे जो पवित्र कार्य है, नित्य कार्य, वे किए। और फिर रघुनाथ जी ने स्नान किया, फिर बड़ का दूध मंगाया रघुनाथ जी ने, उससे जटाएं बनाई, लक्ष्मण जी सहित जटाएं बनाई। यह देखकर जो सुमंत्र जी जब देख रहे थे यह दृश्य, भगवान को जटाएं बनाते हुए बड़ के दूध से, तो सुमंत्र जी रो पड़े। और जब रोए तो उनका हृदय जो है अत्यंत जलने लगा, क्योंकि भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। जलने लगा, मुंह जो है मलिन हो गया, उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ, वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा आना। अब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण जी राम और सीता को फिरा लाना। बोले जाओ 4 दिन इनको वन में घुमा के ले आओ, गंगा स्नान करा देना और रथ में वन दिखा करके घुमा के ले आओ। हे प्रभु, मुझे दशरथ जी ने यह आज्ञा दी थी, महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। देखो भगवान के सामने कैसे होना चाहिए, सुमंत्र जी बता रहे हैं। जैसे बालक का हृदय कैसा होता है एकदम। मैं देख रहा था आज सुबह जब वॉक कर रहा था, तो एक बालक जूते पहने हुए थे उसने और पानी इकट्ठा हुआ था। तो मैं जैसे पानी से बच के चल रहा था और उस बच्चे को मैं देख रहा था कि उसने क्या किया कि पानी के अंदर गया और जूतों से जोर जोर से कूदने लगा। उसने जूते सॉक्स सब पहने हुए थे उसके। तो मैं ऐसा मन में विचार किया, वो शायद ठीक है ट्यूशन से या कहीं से आ रहा होगा, छोटा बच्चा था। तो मैं देखा, देखो ये इतना जूते खराब हो रहे हैं, कपड़े खराब हो रहे हैं, पर इसको आनंद है। क्यों? पता है मेरे घर में माँ है ना, कि माँ है वो सब धो देगी कपड़े जूते। लेकिन मैं नहीं गया, क्यों? मुझे पता है मुझे ही धोना है भाई। तो जो खुद पे आश्रित है उसका कल्याण नहीं हो सकता। भगवान के सामने तो बच्चे की तरह हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर सुमंत्र जी भी है मंत्री अयोध्या के, छोटे व्यक्ति नहीं है, परंतु भगवान के सामने बालक की भांति रो दिए। प्रभु अब आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूंगा, बताइए मेरे लिए क्या क्या है।
तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब सोधा। शिव दधीच हरिचंदन रेस्ता, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजते हो पुर अपजसु छावा। संभावित कहु अपजस लाहु, मरण कोटि सम दारुन दाहु। तुम सन तात बहुत का कयहु, दिए उतरो फिर पातक लयहु। पितु पद गही कही कोटि नदी, विनय करब कर जोरी। चिंता कवनेहु बात के, तात करहि जनि मोरि। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और उन्होंने चरणों में गिर के कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। सुमंत्र जी को उठाया, बोले आपने तो जो धर्म के जितने सिद्धांत है उन सबको छान डाला है। छानना था ना, ठीक है, उसमें से कचरा कचरा ऊपर रह जाए, बाकी नीचे आ जाए। इसी तरह बोले धर्म को आपने छान रखा है। अब महाराज भगवान यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं। सिबी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेक कष्ट सहे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे, उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। अब आप में से सारे लोग मेरे हिसाब से जानते होंगे महाराज सिबी कौन है, दधीची कौन है, हरिश्चंद्र कौन है, रंतिदेव कौन है और बलि कौन है। कोई है आप में से ऐसा जो इनको नहीं जानता? तो फिर मैं इस पे कथा बता दूं। अगर आपको लग रहा है कि आपको पता है तो हम लोग अंदर कथा में नहीं जाते हैं। सबको पता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। और सबकी तो सुनी हुई है, रंती देव जी का सुना होगा पर थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा प्रभु जी, बाकी सबको तो सुना हुआ है इतना। महाराज सिबी पता है? हाँ, निम्मी पता है ना, निम्मी महाराज जी पता है। सिबी 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 महाराज सिबी, वो जिन्होंने अपना वो मांस दिया था कबूतर के लिए, अपना अंग काट काट के दिए थे शरीर का। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये कथा सबने सुनी है ना, कबूतर के लिए उन्होंने अपना मांस दे दिया था महाराज सिबी ने। कोई ऐसा है जिसने नहीं सुना है आप में से? नहीं प्रभु जी, नहीं सुनी है। पूनम माता जी आपने नहीं सुना? और कोई किसी ने नहीं सुनी है? ठीक है, तो ये भागवतम में इन सब का कथा आता है, तो भागवतम श्रवण कीजिए आप। महाराज सिबी जो हैं ये बहुत ही शरणागत वत्सल थे। तो शरणागत वत्सल इतना अद्भुत गुण था इनमें कि इनकी चर्चा स्वर्ग तक ऊपर के लोकों में भी होती है। अब ऊपर के लोकों में कौन ले जाता है? नारद जी। नारद जी ले जाते हैं भाई। इतना जैसे यहाँ जो भी महान व्यक्ति होगा, अभी नारद जी उसका ग्लोरिफिकेशन ऊपर के लोकों में भी करते हैं। तो ऊपर के लोकों में ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, शरणागत वत्सल है महाराज सिबी। तो अग्निदेव और इंद्र जो बोले ऐसे कैसे मान ले, परीक्षा लेंगे हम लोग। तो बोलते हैं कि अग्निदेव जो है वो कबूतर बने और इंद्र जो है वो बाज बने। और वो जो कबूतर है वो उड़ते उड़ते महाराज सिबी के गोद में आके बैठ गया, और बाज जो है इंद्र उनके पीछे था खाने के लिए, झपटने के लिए। वो आकर के और बोलने लगा, महाराज मेरी रक्षा कीजिए, महाराज मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं, आप तो शरणागत वत्सल हैं, मुझ दीन की रक्षा कीजिए। पीछे बाज उड़ते उड़ते आया, वो भी बोला महाराज मेरी रक्षा कीजिए, मैं भी भूख से तड़प रहा हूं, मैं भी आपकी प्रजा हूं, मैं भी आपकी शरण में हूं। ये कबूतर मेरा भोजन है, मैंने कई दिन से भोजन नहीं किया है, इसको नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो बोले महाराज ये मेरा आहार है, जिस तरह इसकी रक्षा करना आपका धर्म है, मेरी रक्षा करना भी आपका धर्म है, क्योंकि मैं भी आपकी प्रजा हूं। अब बड़े धर्म संकट में पड़ गए, दोनों शरण में आ गए, क्या करें। तब महाराज सिबी बोले कि हे बाज, हे पक्षीराज, आप ऐसा करो कि मैं इस कबूतर के वजन के बराबर आपको मांस दे देता हूं। वो बोले महाराज क्यों ऐसा कष्ट कर रहे हो, अरे एक छोटा सा कबूतर, आपकी प्रजा में इतने कबूतर होंगे, एक मर जाएगा क्या फर्क पड़ेगा। पर हे राजन, आप तो प्रजा वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, आप जैसा राजा
शरीर काट के देगा तो मृत्यु को प्राप्त होगा, और मृत्यु हो जाएगी तो प्रजा अनाथ होगी, और इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक कबूतर के मरने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, महाराज आप मुझे दे दीजिए, मेरा आहार है। उधर कबूतर बोला नहीं महाराज, मैं आपकी शरण में हूं, शरणागत की रक्षा करना आपका धर्म है। बड़े असमंजस के बाद महाराज शिव यही बोले, नहीं मैं इस कबूतर के वजन के बराबर तुम्हें अपना मांस देता हूं। तो वो जो पक्षीराज है वो इस बात पे सहमत हो गया, तुला मंगाई गई और इधर कबूतर को रखा गया, और इधर वो अपना मांस काट काट के अपने ही हाथों से तुला के दूसरे भाग में रखने लगे। परंतु कबूतर वजन होने लगा, पूरा मांस दे दिया अपने शरीर का काट करके। तब दोनों प्रकट हो गए, अग्निदेव और इंद्र, और फिर उनको वरदान दिए। ये है महाराज शिवी कि धर्म के लिए शरणागत वत्सल, इस गुण के लिए इतना बड़ा त्याग किए। फिर राजा हरिश्चंद्र तो आप जानते ही हैं, सब कहने की आवश्यकता नहीं है। राजा रंती देव, आप जानते हैं रंती देव भी राजा थे। एक बार इनके राज्य में अकाल पड़ गया। ये भी बड़े अद्भुत थे, सत्यवादी थे, मितभाषी थे, भगवान का भजन करने वाले थे, शरणागत वत्सल थे ये भी। तो इनकी भी परीक्षा इसी तरह से ली गई कि जब अकाल पड़ गया, ये जैसे ही खाने बैठे तो कुछ ब्राह्मण आ गए, महाराज भूख लगी है, उन्होंने दे दिया। तो पत्नी और बच्चे का जो भाग था, थोड़ी देर बाद कोई और आ गया, इस तरह से उन्होंने दे दिया। फिर एक पानी पीने वाले थे सब लोग, कई दिनों से 45 दिन से भोजन नहीं किए थे, ये पानी पीने वाले थे। तभी एक चांडाल वहां पर आ गया अपने कुत्तों को लेकर के, बोले महाराज हम कई दिन से प्यासे हैं, वो पानी भी इन्होंने दे दिया। तो इस तरह से उनका परीक्षा लिया गया। फिर सारे के सारे ये प्रकट हो गए, देवता और भगवान स्वयं उनकी परीक्षा लेने आए थे। ये है राजा रंती देव। बलि महाराज के बारे में तो आप जानते ही हैं, किस तरह बलि महाराज ने भगवान के चरणों को पकड़ने के लिए अपने गुरु तक का त्याग कर दिया था। अब भगवान यहीं पर कह रहे हैं, वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है, मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं। बोले मैं और क्या कहूं कि हे तात, मैं आपसे अधिक क्या करूं, अगर लौट कर उत्तर देता हूं तो पाप का भागी होता हूं। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। अब देखिए, भगवान यही बातें सीता जी और लक्ष्मण जी को भी कहे थे, पर जो भगवान की, लक्ष्मण जी को तो कहे कि गुरु माता पिता इनकी सेवा करना ही धर्म है, प्रजा की सेवा करना धर्म है, पर लक्ष्मण जी कहे प्रभु मैं तो किसी और को जानता ही नहीं। अब यही गोपियों का एग्जाम्पल आता है, आप देखो, है ना, सबको छोड़ रखा है भगवान के अलावा। उनके लिए धर्म है कृष्ण, कर्म है कृष्ण, सब कुछ कृष्ण। तो वास्तव में जो भगवान की शरण में है उनके लिए कोई नियम लागू नहीं होते। तो भगवान उनको भी यही कहे कि पिताजी को जाकर के मेरा नमस्कार कहना और विनती कीजिएगा कि वास्तव में मेरी चिंता ना करे। आगे कहते हैं, तुम पुण्य पितु सम अति हित मोरे, विनती करो तात कर जोरे, सब विधि सोई करतव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे, सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयो सपरिजन विकल निषादु, पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी, सकुचे राम निज सपत देवाई, लखन संदेशु कयई जनि जाई, कह सुमंत पुनि भूप संदेशु, सही न सकई सिय विपिन कलेसु, यही विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम ही करनिया, न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जिय बजिमि जल बिनु मीना, मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहां मनुजमान, तब तब रही सुखे न सिया, जब लगी विपत्ति बिहान, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले आप भी पिता के समान मेरे हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आपका सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिससे पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावे। बोले एकमात्र सुमंत्र जी आपका एक ही कर्तव्य है कि पिताजी हमारी सोच में दुख ना पावे। श्री रघुनाथ जी और सुमंत जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। इसी दौरान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया।
रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा, आप जाकर लक्ष्मण जी का संदेश न कहिएगा। सुमंत्र जी ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेगी, अतः जिस तरह सीता अयोध्या को लौटावे तुमको और रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे होकर वैसा ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। अब यहाँ जब दोनों भाइयों ने मना कर दिया, अब देखो लक्ष्मण जी क्योंकि शेषा अवतार है तो क्रोधित हो जाते हैं बार बार। और ऐसे ही आप देखेंगे जब सांब दुर्योधन की जो पुत्री है उसका हरण किए तो दुर्योधन ने उनको बंदी बना लिए थे, तो यही लक्ष्मण जी जो है बलराम जी हस्तिनापुर को उठा लिए थे अपने मूसल से। परंतु यही प्रभु जब निताई के रूप में आते हैं तब देखिए कितने करुणा अवतार हैं। वो जगाई मधाई घड़ा मार देता है, सर पे ब्लड बह रहा है, फिर भी पैर पकड़ के बोल रहे हैं भाई एक बार कृष्ण कहो, एक बार कृष्ण कह दो। ठीक है, और घर घर जाकर के भिक्षा मांग रहे हैं, कहो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। महाप्रभु बोले ये हमारा उपदेश। तो निताई और हरिदास, ब्रह्मा जी और स्वयं बलराम जी घर घर घूम रहे हैं, द्वार खटखटा रहे हैं कि मैं आपके लिए महाप्रभु का संदेश लाया हूं, भाई भजो कृष्ण कहो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। पैर पकड़, ऐसे ही नहीं कह रहे, पैर पकड़ पकड़ के कह रहे हैं, पैर भी नहीं पकड़ रहे, बोलते हैं कि लोटपोट हो रहे हैं चरणों में। और जब लोटपोट हो रहे हैं ऐसे लग रहा है कि कोई स्वर्ण का पहाड़, ठीक है, लोटपोट हो रहा हो, इस तरह से लोटपोट होते हैं सबके चरणों में। देखिए एक तरफ लक्ष्मण जी और बलराम जी के रूप में और एक तरफ निताई के रूप में है। अब आपको किसकी शरण लेनी है ये आपके ऊपर है, निताई की शरण लेनी है या कोई और ढूंढ रहे हैं अभी भी, क्योंकि निताई पद कमल कोटि सुशीतल, निताई के चरणों के अलावा कलयुग के जीव के लिए और कोई शेल्टर नहीं है। निताई ही वास्तव में हम सबके एकमात्र आश्रयदाता हैं, अन्यथा कोई और आश्रय नहीं दे सकता। इसलिए निताई के थ्रू ही हमें प्रभु के पास जाना चाहिए। निताई जब कृपा करेंगे तो गौर स्वयं कृपा कर देंगे, और गौर कृपा कर लेंगे तो राधा कृष्ण बोलते हैं धन मोर नित्यानंद पति मोर गौर चंद्र प्राण मोर युगल किशोर। बोले धन है हमारे नित्यानंद, और पति कौन है हमारे गौर चंद्र, और प्राण कौन है युगल किशोर। यही गौर जो है यही युगल किशोर है। तो इस तरह से हमारा रास्ता निताई के थ्रू होके जाता है। निताई गुरु तत्व है, निताई की कृपा के बिना राधा कृष्ण को पाया ही नहीं जा सकता। कोई कह रहा है मैं डायरेक्ट पूछ करके प्राप्त कर लूंगा, वो मूर्ख है। शास्त्र ये कहते हैं कि निताई की कृपा के बिना, बलराम जी की कृपा के बिना, लक्ष्मण जी की कृपा के बिना आगे रास्ता नहीं जा सकता। पहले उन्हीं की कृपा की आवश्यकता है, अन्यथा भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकता। यही सारे शास्त्र एक मत से कहते हैं। तो जो डायरेक्ट पाने की कोशिश कर रहा है वो मूर्ख, वो इन खुली आंखों से सूर्य को देखने का कोशिश कर रहा है, उससे रतौंधी होगा, फायदा कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे ही आगे फिर वो बोलते हैं कि महाराज एक और संदेश मुझे कहे। क्या कहे? बोले सीता जी को लेके आ जाना, अगर वो नहीं आई तो मैं ऐसे ही जैसे जल के बिना मछली नहीं जीती वैसे ही मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है, जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहां जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। ऐसा दशरथ जी ने कहा था। वही जो संदेश है यहाँ पर सुमंत्र जी भगवान रामचंद्र की जी के आगे एज इट इज जैसा कहे उस उन्हीं शब्दों में पुनः यहाँ पर दोहराए। बिनति भूप की न जेहि भांति आरति प्रीत न सो कही जाति, पित संदेश सुन कृपा निधाना सियहि देन सिख कोटि विधाना। सास ससुर गुर प्रिय परिवारु फिरहु त सब कर मिटे खबारु। सुनिपति बचन कहति बैदेहि सुनहु प्राणपति परम सनेहि। प्रभु करुणामय परम विवेकी तनु तजि रति छाह की मछेकी। प्रभा जाय कह भानु बिहाई कह चंद्रिका चंदु तजि जाई। पतहि प्रेम पै विनय सुनाई कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पिति ससुर सरि सहितकारी उतर देव फिर अनुचित भारी। आरती बस सन मुख भयऊ बिलगु न मानवता। आरज सुत पद कमल बिनु
भाति जहाँ लगी नाथ सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जब उन्होंने ऐसा कहा तो राजा रामचंद्र जी ने दीनता और प्रेम से विनती की है। वह दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुन करके सीता जी को अनेकों प्रकार से सीख दी, करोड़ों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है प्राणपति, हे परम स्नेही सुनिए। एक और बार देखिए सीता जी, हम देखे थे किस तरह से उस समय भी सभी ने सीता जी को समझाया। अभी और पुनः वैसी विपत्ति आ रही है तो कह रही है हे प्रभु आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। कितना सुंदर माँ सीता जानकी जी यहाँ पे कह रही है कि जीव वैसे भगवान का अंश है। भगवान बोले ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो अंश का काम क्या है, पूर्ण की सेवा करना। तो यही महा सीता यहाँ कह रही है, बोले प्रभु आप करुणामयी भी और परम ज्ञानी आप सब जानते हैं। क्या आप बताइए कि शरीर को छोड़कर क्या छाया को रोका जा सकता है, छाया को रोका जा सकता है और शरीर को जाने दिया जा सकता है। क्या सूर्य और सूर्य की प्रभा क्या उनको अलग किया जा सकता है। क्या चंद्रमा से चांदनी को अलग किया जा सकता है। त्याग हो ही नहीं सकता प्रभु। इसी प्रकार पति को प्रेममय विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ। यह बहुत ही अनुचित है, किंतु हे तात मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा ना मानिएगा। आर्यपुत्र के चरण कमलों में बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। जैसा लक्ष्मण जी कहे ना वैसे ही माता सीता यहाँ कहे। बोले मैं आपको बदले में जो उत्तर दे रही हूँ वो अनुचित है, परंतु हे तात आर्थ होकर के, आर्थ हूं, दुखी जो होता है आर्थ होकर के मैं आपके सामने खड़ी हूं, आप बुरा ना मानिएगा। हे आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जितने भी नाते हैं वे सब की सब मेरे लिए व्यर्थ हैं। ये कितना जीव के लिए अद्भुत बात है ना, कि वास्तव में प्रभु को छोड़ करके जीव का हितैषी कौन हो सकता है। यही माँ जानकी जी और लक्ष्मण जी इसी बात को पुनः पुनः बार बार कह रहे हैं। तो हमारे लिए मानस में बहुत कुछ है, मणियों के समान है, पारस मणि है एक एक शब्द हमारे लिए। हमें जितनी चीजें हम पूछते हैं इधर उधर जाकर के उन सबके जवाब यहाँ पर है। इसी के साथ आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। सारा की सारा क्रेडिट जो है हिज ऑलनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज, हमारे गुरु महाराज हिज ऑलनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज और वृंदावन के रसिक श्री बाबा जी महाराज को जाता है। मैं तो केवल एक कठपुतली हूँ जो आपके सामने बैठा हूँ। मैं आज अभी कथा कर रहा था, विचार कर रहा था इतना अच्छा हो कैसे रहा भाई, कहाँ कहाँ से शब्द आ रहे हैं। तो ये शब्द सारे वहीं से आ रहे हैं क्योंकि भंडार वही है। एक कठपुतली होती है वो क्या कर सकती है, वो तो स्वामी के आदेश से चलती है। तो ऐसे ही ये कथा जो है आज की, इसका जो भी रस मिला सारा की सारा जो क्रेडिट है वो इन सभी महापुरुषों को जाता है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो जो भी आपको अच्छा लगा हो सार के रूप में ग्रहण करें, और जो असार है उसको यहीं पर छोड़ दीजिए क्योंकि उसको ले जाने में फायदा नहीं है। तो एक सुंदर मैं कथा कल ही पढ़ रहा था, नर हरियानंद जी महाराज का, तुलसीदास जी के जो गुरु हैं। आपको थोड़ा हंसी आएगी, ठीक है, बड़ा सुंदर प्रसंग में पढ़ रहा था कि नर हरियानंद जी जो है एक बार क्या बारिश का सीजन था तो रोज सेवा करते थे। रोज जब सेवा करते, अभी लेफ्ट मत कीजिए, बहुत सुंदर कथा है, आपको आनंद आएगा। मनिंदर जगदीश प्रभु, यस प्रभु जी, मनिंदर जगदीश प्रभु, यस प्रभु जी। एग्जिट कर दिए क्या? तो कथा नहीं कल सुनाए होगा फिर ये। प्रभु। आपको आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? तो नर हरियानंद जी जो है, नहीं आ रही आप आ रही है। मौलिक प्रभु एग्जिट किया एक्चुअली। हाँ हाँ। तो नर हरियानंद जी जो है ये भगवान की जब सेवा करते थे तो एक बार क्या बहुत दिनों तक बारिश